2026 की शुरुआत से ही वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत सहित कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और घरेलू उपभोक्ता बाजार पर देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में लगातार बने भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं ने ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित किया है। भारत जो अपनी रसोई गैस एलपीजी की बड़ी जरूरतें आयात के माध्यम से पूरी करता है, वह भी इस वैश्विक संकट में अछूता नहीं है। इसी कारण घरेलू एलपीजी बाजार पर दबाव बढ़ा है और कई क्षेत्रों में सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर अस्थिरता जैसी स्थिति देखने को मिली है, जिसे एलपीजी संकट के रूप में भी चर्चा में लाया जा रहा है। अप्रैल 2026 में कुछ राज्यों में सप्लाई बाधित होने और वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ने के कारण उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप, जिससे आम जनता के बीच चिंता और असंतोष का माहौल भी बना है। इस पूरे परिदृश्य के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार महंगाई को नियंत्रित करने और आम जनता को राहत देने के लिए एलपीजी सब्सिडी में कोई बढ़ोतरी करेगी या फिर नहीं। वित्त मंत्रालय और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हालिया संकेतों के अनुसार सरकार फिलहाल लक्षित सब्सिडी नीति पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक ही सब्सिडी का लाभ सीमित रखना है, ताकि राजकोषीय संतुलन बनाए रखा जा सके और संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की रणनीति यह है कि सभी उपभोक्ताओं के बजाय केवल जरूरतमंद वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता दी जाए, जिससे व्यवस्था पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनी रहे। हालांकि वर्तमान ऊर्जा संकट और वैश्विक कीमतों में अस्थिरता को देखते हुए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए बजट प्रावधान किए हैं, ताकि उपभोक्ताओं पर अचानक भारी कीमतों का बोझ ना पड़े। लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल किसी नई या अतिरिक्त सब्सिडी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने राहत जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026 के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी को बनाए रखने का निर्णय लिया है, जिससे करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत दिल्ली जैसे शहरों में जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 913 रुपए है, वहां उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी के बाद यह लगभग 613 रुपए में उपलब्ध हो रहा है और यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। सरकार के अनुसार इस योजना से देश भर के लगभग 10 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे उनके घरेलू बजट पर कुछ हद तक राहत बनी हुई है। दूसरी ओर सामान्य उपभोक्ता जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आते, वे वर्तमान में बाजार मूल्य पर ही एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। हालांकि इस वर्ग के लिए भी समय समय पर राहत या टोकन सब्सिडी की मांग उठती रही है, लेकिन वर्तमान नीति में सरकार ने प्राथमिकता केवल कमजोर वर्गों को ही दी है। सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव को देखते हुए यदि सभी वर्गों को सब्सिडी दी जाती है तो इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। इसलिए फिलहाल यह बोझ तेल कंपनियां आंशिक रूप से वहन कर रही हैं, ताकि घरेलू कीमतों में अचानक तेज वृद्धि ना हो। अप्रैल के अपडेट के अनुसार देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 913 रुपए हैं, मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 939 रुपए, चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे, में 935 रुपए के आसपास दर्ज की गई हैं। जबकि इन कीमतों में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति और स्थानीय कर संरचना पर निर्भर करता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने गैस कनेक्शन को आधार और बैंक खाते से लिंक रखें, ताकि डीबीटी सब्सिडी का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। सब्सिडी की स्थिति जांचने के लिए www.mylpg.in पोर्टल पर जाकर गैस कंपनी, इंडियन, भारत गैस या फिर एचपी, जो भी आपका गैस कंपनी हो, उसका चयन करना होगा। इसके बाद गिव योर फीडबैक ऑनलाइन विकल्प के अंतर्गत सब्सिडी रिलेटेड सेक्शन में जाकर मोबाइल नंबर दर्ज करने पर पिछले सिलेंडरों की सब्सिडी और ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो वर्तमान एलपीजी संकट वैश्विक ऊर्जा असंतुलन का परिणाम है और आने वाले समय में सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी नेटवर्क के विस्तार पर है, ताकि पारंपरिक एलपीजी पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक कई शहरों में पाइपलाइन गैस की सुविधा को और विस्तारित किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को न केवल सस्ती बल्कि अधिक सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध हो सके।
फिलहाल सब्सिडी में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए राहत जारी रहेगी और आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार की दीर्घकालिक समाधान के रूप में सामने आएंगे।